वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 15। जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल, टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसी के साथ हम अपना टॉपिक जो होता है उसको मेंशन करते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है फाइबर। पहला हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हमने यहाँ पर लिखा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने लिखा है कॉग्निटिव डोमेन, दे विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर्स। इफेक्टिव डोमेन में दे आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक्स। साइकोमोटर डोमेन, दे विल होल्ड गुड कमांड ओवर टॉपिक। टीचिंग एड्स में हम लोगों ने लिखा है ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट पेपर, पॉइंटर और टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी वीडियोस पर बने हुए हैं, कॉन्स्टेंटली हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बटन है ना, उसे भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपका कोई फ़ीस चार्ज नहीं होता, बट हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए बना करके लाएं ताकि आपकी मदद हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। टीचिंग एड्स के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट क्लोथ्स, क्योंकि बच्चों को सचमुच क्लोथ्स के बारे में कुछ नॉलेज होती है कि वो क्या कपड़े पहनने वाले हैं, क्या नहीं पहनने वाले हैं और कब कौन सा कपड़ा उन्हें पहनना होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग दो कॉलम बनाते हैं। पहला होता है पीपल, टीचर, क्वेश्चंस और दूसरा होता है स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ यू वेयर इन विंटर। तो वी वेयर विंटर वुलन क्लोथ्स। बाय विच सब्सटेंस वुलन क्लोथ्स आर मेड। तो बच्चे बताएंगे कि वुलन क्लोथ्स आर मेड बाय वुल। एंड थर्ड होता है कि विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेज इज़ वुल। तो बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा सब्सटेंस वुल होता है, तो वहाँ पे बच्चे नो रिस्पॉन्स करेंगे और यही हमारा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आ जाएगा। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन के लिए 3 से 5 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अगर 3 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करिएगा। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में हम लोग करेंगे कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइबर्स इन मोर डिटेल्स। अब हम लोग जो टॉपिक हमारा है उसको डिटेल में डिस्कस करने की बात करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत जगह हम लोग लिखते हैं प्रेजेंटेशन, और कई जगह पर ये होता है कि प्रेजेंटेशन की जगह पर एक्सप्लेनेशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ होता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं हम लोग कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों एक ही चीज़ है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। अब प्रेजेंटेशन में हमारे 4 पॉइंट्स, 4 कॉलम हमने बनाए हैं। आप चाहे तो 5 कॉलम भी बना सकते हैं। पहला कॉलम हमारा है टीचिंग पॉइंट, दूसरा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी, चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। और अगर एक कॉलम अगर आप और बनाना चाहें तो वो हो सकता है टीचिंग मेथड, कि हम लोग कौन सा मेथड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है टीचिंग पॉइंट जो है पहला, वो है फाइबर। अब फाइबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अ फाइबर इज़ अ थिन थ्रेड ऑफ अ नेचुरल आर्टिफिशियल सब्सटेंस, especially one that is used to make cloth or rope. Fiber is a natural or synthetic substance that is significantly longer than it is wide. It is a substance which we get from animal and plant both. तो बच्चे यहाँ पर क्लियरफुली सब कुछ लिसन करेंगे और फाइबर कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, ये हम 2 ऐसे एरो बना करके ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। डेवलपिंग क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा विच थिंग वी यूज़ टू पुट योर बुक्स एंड कॉपीज़। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं बुक और कॉपी रखने के लिए। तो मोस्टली आंसर होना चाहिए बैग्स। और उसके बाद होता है कि सेकंड पॉइंट हमारा है टाइप ऑफ फाइबर। तो टाइप ऑफ फाइबर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर है द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, ये सब कुछ। अब इसको भी हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं नेचुरल फाइबर, और एग्जाम्पल में उसका कॉटन, जूट, ये सब कुछ लिख सकते हैं। अब थर्ड टॉपिक जो हमारा है, थर्ड पॉइंट जो है वो है सिंथेटिक फाइबर।
क्योंकि हम लोगों को पता है कि फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। तो सिंथेटिक फाइबर में हमारा हो जाएगा द फाइबर विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल में हमारे हो जाएंगे नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड आर्सिलिक एक्सेट्रा आर मेड इन लैब। एक और डेवलपिंग क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डिफाइन नेचुरल फाइबर या फिर डिफाइन सिंथेटिक फाइबर या राइट द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग सिंथेटिक फाइबर में ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर, उसका एग्जाम्पल नाइलॉन और नाइलन एंड पॉलिस्टर। इसी तरीके के इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम हमेशा ज़्यादातर बताते हैं कि ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें। ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो हमारा वर्क है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, टीचर्स को भी अच्छा लगता है देखने में कि बच्चे ने कुछ एफर्ट लगाया है, कुछ एफर्ट दिया है अपना, ताकि उनका जो फाइल है वो अच्छा दिखे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं और उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क कर देते हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो वो इफेक्टिव लगेगा। तो फाइबर्स भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है कि ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, प्लांट और एनिमल से। एग्जाम्पल है इसका कॉटन, सिल्क, जूट एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर में हम लोग लिख सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल प्रोसेस, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है पॉलिस्टर, नायलॉन एक्सेट्रा। अब ब्लैक बोर्ड वर्क करने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कि ताकि बच्चों को हमें पता लगे कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, कितना उन्हें समझ आ रहा है और कितना उन्हें समझना बाकी है अभी। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा नेम वन फाइबर विच इज़ सिंथेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप ऑफ फाइबर इज़ जूट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। अगर बच्चे ये आंसर करेक्टली दे देते हैं तो इसका ये मतलब है कि जो आपने अब तक पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है। और अगर आप बच्चे इसमें आंसर नहीं कर पाते, अटक जाते हैं, तो उसको आपको दोबारा से रिवाइज़ कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब जब रिकैप्चुलेशन की बात हो जाती है, रिकैप्चुलेशन के बाद हमारा होमवर्क होता है। होमवर्क में हम लोग इसलिए होमवर्क देते हैं ताकि बच्चे घर जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि जो भी टाइम बचता है उसे पढ़ाई करके यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, थोड़ा सर्च करें गूगल पर वगैरह पर, ताकि उनका जो क्रिएटिविटी है वो भी बाहर आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है होमवर्क का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर आर देयर। तो बच्चों से हम लोगों को पूछना है कि कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं। बच्चों को अभी हम लोगों ने पढ़ाया था तो मे बी शायद उनको पता हो, वो घर जा करके एक बार रिवाइज करके इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब फाइबर्स इन डिटेल्स। और चौथा क्वेश्चन है नेम वन फाइबर विच इज़ नेचुरल। तो इन सारी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बच्चे अपना क्रिएटिविटी लेवल दिखाएंगे। कुछ आप बोल दीजिए कि फ़ाइल पे करके लाना है, या फिर कुछ मतलब कि इनोवेटिव करके लाना है, कुछ इनोवेशन करना है इसमें। तो बच्चे थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब कि उसमें देखेंगे कि हमको किस तरीके से अच्छा प्रेजेंट करना है अपने फ़ाइल को या अपनी कॉपी को, ताकि मैम को क्या कि नज़र में हम अच्छे बच्चे बन के दिखाएँ। और इस तरह से थोड़ा क्रिएटिविटी इन्हांस करनी है। जाहिर सी बात है हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का लेवल दिमाग का एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं ना, वो भी थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ लेकिन मैं क्रिएटिव तो हूँ, मैं इस होमवर्क को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैम की नज़र में अच्छा बन सकता हूँ। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दिए थे ताकि आपको स्क्रीनशॉट करने में आसानी हो। स्क्रीनशॉट करना हो तो करिए, नहीं तो फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत स्लो में चल रही थी और हमने सब कुछ ही डिक्टेट भी किया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि समझने में कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। मे भी होता है ना कि सबको सबकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है, इस वजह से हमने थोड़ा डिक्टेशन टाइप का भी कर दिया था। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है। लॉन्ग वीडियो देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको पूरी तरीके से वीडियो देखनी है और अच्छे से समझना है कि किस तरीके से हमें लेसन प्लान लिखना है, किस तरीके का हमें लेसन प्लान बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अगर आप अभी भी इस वीडियो पे बने हुए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के लिए आप प्रिपेयर हो जाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टॉपिक पे, नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।